आज इस फाइनेंशियल सीरीज के डे 9 में हम सभी पैसों के 7 रूल्स जानने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत काम आ सकती है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। इसे एंड तक जरूर वॉच करें इन सभी रूल्स को जानने के लिए। डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव। आपको वो पैसे खर्च नहीं करना चाहिए जो आपके पास नहीं है, वो भी सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोन या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और बाद में वो डेब्ट में फंस जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ वही पैसे खर्च करना चाहिए जो आपके पास है। जिन चीज़ों को खरीदने के लिए अभी आपके पास पूरे पैसे नहीं है, जिन्हें खरीदने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का सपोर्ट लेना पड़े, तो इन चीज़ों से दूरी रहें। और अगर यूज भी करना पड़े तो थोड़ा सोचें कि रियल में उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि ये तरीके आपको डेब्ट से बचा सकते हैं। डोंट शो हाउ मच मनी यू हैव। आपके पास कितना पैसा है ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा अमीर आदमी बनते हुए, बट उनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी फिर से गरीब बन गए। वो जहाँ थे फिर से वहीं आ गए। ऐसा नहीं कि वो मनी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शो ऑफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें रिच फील करना और रिच दिखना ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है। अगर आप चाहते हैं हमेशा रिच बने रहना तो उसके लिए अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसे लगातार ग्रो करने के बारे में सोचना होगा। बाय थिंग्स फ्रॉम योर एसेट्स। जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आप अपने गोल्स को भूल जाते हैं और पैसों को अपने ऊपर खर्च करने लगते हैं। लेकिन रिच लोग चीज़ें खरीदने के लिए काम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो और पैसे कमाने के सोर्सेज बना सके। क्योंकि आप अगर एक बार अपने पैसों से चीज़ें खरीदने में लगा देते हैं तो अब वो पैसे वापस नहीं आने वाले। और वहीं अगर आप उन पैसों से एसेट्स बना लेते हैं तो आप लाइफ टाइम चीज़ें खरीद सकते हैं। इनकम वर्सेज एक्सपेंस रूल। मान लीजिए कि आपकी इनकम 50,000 की है और आप 50,000 के 50,000 खर्च भी कर देते हैं, और वहीं एक दूसरा पर्सन है उसकी इनकम 30,000 की है लेकिन वो 20,000 खर्च करके 10,000 बचा भी लेता है, तो संपत्ति किसकी जुड़नी शुरू होगी? उसी इंसान की जो बचाता है। फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि आप कमाते कितना है, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप बचाते कितना है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कमाते तो बहुत है बट सेविंग उनकी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि आप जो बचाते हो वही आपकी संपत्ति में जुड़ती है। लेकिन अगर आपकी इनकम ही 12,000 की है और आपके खर्चे इससे ज़्यादा हैं तो आप कितना अपने खर्चों पर कंट्रोल ला सकते हैं? इसलिए आपको इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना है, न कि कम खर्च करने पर। इन्वेस्ट टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट मनी। आप कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको पता होगा कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टाइम है। देखिए, शुरू में तो इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा तो नहीं होता है, बट उस समय पर हमारे पास टाइम होता है जहाँ पे हम अपने स्किल्स को डेवलप करना, इम्प्रूव करना और इम्प्लीमेंट करना चालू कर सकते हैं। मनी कैनॉट बाई हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कैनॉट बाई एनीथिंग। अगर आप सोचते हैं ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस, या फिर आप ये सोचते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता, तो आप सही नहीं सोचते, क्योंकि ये दोनों ही बातें पूरी तरह से सच नहीं है। पैसा आपको कुछ समय की एक्सपीरियंस करवा के हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन लाइफ टाइम की नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीबी तो कुछ भी नहीं खरीद सकती, तो आपको पैसा सिर्फ इसलिए कमाना है क्योंकि वो हमें कंफर्ट, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी दे सके। डोंट चेंज मनी, अट्रैक्ट मनी। अगर आप अपनी करेंट इनकम से खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, तो उस काम को करना शुरू करें जो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल हो। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि आपको उतना ही मिलता है जितने कि आप सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला कि आप जो कर रहे हो उसे और ज़्यादा करो या फिर और बेटर तरीके से करो। दूसरा कि आप न्यू स्किल्स को सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, जिससे आप ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर सको। आपको इतना वैल्यूएबल बनना है कि मनी आपके पास खुद आए, आपकी स्किल्स और एक्सेलेंस की वजह से। आप जितना वैल्यूएबल बनते हैं उसी के हिसाब से आपको पैसे भी मिलते हैं। इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और वैल्यूएबल बनने के लिए आप इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे 7 मनी रूल्स जो आज के इस फाइनेंशियल सीरीज में जाने हैं। तो अब अगर आप इस सीरीज से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट साइड क्लिक करके देख सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। एंड इस सेल्फ मेड माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी सीरीज मिस ना हो जाए। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।